वार्ड सदस्यों का आपने धरना देख लिया और वार्ड सचिवों का धरना आप देख रहे हैं। इसके बाद लगता है कि जो संविदा कर्मी है वो भी अब मन बना रहे हैं, वो भी धरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आ रही है इससे ये पता लग रहा है कि संविदा कर्मी भी अब अपनी मांगों को तेज कर सकता है। महागठबंधन की सरकार जब से आई है तब से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है और हर कैटेगरी के, हर श्रेणी के जो लोग विलंब थे, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, एनडीए की जब सरकार थी, वो वंचित रह गए थे, उन्हें उनके जो मांग थे पूरा नहीं किया गया था। तो अब ऐसे तमाम तर वर्ग आगे आ रहे हैं और वो धरना एक ऐसा हथियार है जो लोकतंत्र तांत्रिक से हथियार कहा जाता है। जब सरकार तक हमें जब कोई बात पहुंचानी होती है, हम अपनी मांगों को मंगवाना होता है, तो फिर जनता धरने का हथियार को इस्तेमाल करती है और इससे सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित होता है और सरकार फिर उस पर निर्णय लेता है। जैसे वार्ड सदस्यों ने धरना दिया, आपने देखा होगा कि वार्ड सदस्य के धरने में के बाद सरकार ने लिखित आश्वासन दिया और वार्ड सदस्य के तमाम तर जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार कर रही है, उस पर चर्चा कर रही है। उसके बाद वार्ड सचिवों का धरना अभी चालू है और उसके बाद सरकार ने कहा है कि वो इस पर विचार कर रही है, उन्हें टीम बनाई है, टीम गठित कर रही है और फिर क्या निर्णय लेगा ये बहुत जल्द हमारे और आपके सामने होगा। अब संविदा कर्मी वो होते हैं जो सरकार उन्हें बहाली करती है लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। उन्हें उनके काम के बदले में नौकरी दिया जाता है लेकिन वो अस्थायी नहीं होते हैं, वो अस्थायी होती है। जब तक उनका काम होता है तब तक उन्हें दाम दिया जाएगा और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, वो परमानेंट होंगे, इसकी प्रावधान नहीं होता है। तो संविदा कर्मी इस मांग को अब तेजी के साथ रखने का कार्य कर रहा है कि संविदा कर्मियों की जो मानदेय हैं वो बहुत कम है, इसी में बढ़ोतरी होना चाहिए। और उसके बाद संविदा कर्मी इस मांग को भी जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि संविदा कर्मियों को नियमित कर देना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसी सेक्टर में बहाली निकाल रहे हैं, मान लीजिए अगर बिजली विभाग में 5000 लोग संविदा पर बहाल है और कार्यरत है और सरकार 10,000 वैकेंसी निकाल रही है, तो इस बात संविदा कर्मी की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पहली प्राथमिकता संविदा कर्मियों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ और हो ना हो अनुभव होता है और वो बहुत कम पूंजी में और एक रिस्क की नौकरी कर रहे होते हैं। तो जब परमानेंट वाली बहाली की जो वैकेंसियां आती है जिस सेक्टर में, तो उस सेक्टर में जो संविदा कर्मी पहले से बहाल है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को इस पर मंथन और विचार जरूर करना चाहिए कि पहला जो मौका है उन्हें देना चाहिए। तो बहरहाल बहुत जल्द आपको संविदा कर्मियों की भी जो हड़ताल है वो देखने को मिल सकता है, वो भी धरने का मन बना रहे हैं। लेकिन ये कब तक होगा इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आ रही है वो ऐसा बता रहा है कि संविदा कर्मी भी अब धरने का प्लान बना रहा है, गुप्तचर मीटिंगें हो रही है, वो भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरने के रूप में एक आंदोलन करने की तैयारी मुकम्मल कर रहा है। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।